श्री प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन। हमारा शरीर निरंतर जा रहा है, बचपन गया, जवानी चली गई और हमें पता भी नहीं चला। ऐसे ही एक दिन बुढ़ापा भी चला जाएगा। धीरे धीरे मौत हमारे करीब आ रही है। हमें अपना समय उसी काम में लगाना चाहिए जिसे हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई भी कर नहीं सकता। अपना कल्याण या अपना उद्धार केवल एकमात्र हम ही कर सकते हैं। संसार के काम तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं। हम यहाँ निर्धारित समय से ज्यादा रहने वाले नहीं हैं। हम यहाँ आए हैं और हमें एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। हम यहाँ पशु पक्षियों की तरह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही नहीं हैं। हम यहाँ अपना उद्धार करने के लिए भी आए हैं। इसलिए सबसे पहले यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे हैं। जैसे माँ मेरी है, यह विश्वास होता है, वैसे ही भगवान हमारी सबसे बड़ी माँ है। वे माँ भी हैं, पिता भी हैं, ऐसा मानना चाहिए। परमात्मा कैसे भी हो, आखिर हैं तो हमारे ही। संसार कैसा भी हो, उसको एक न एक दिन छोड़ना ही है। जब उसे छूट जाना है तो उस पर क्या विचार करें, जिसको पाना है उस पर विचार करें। परमपिता परमात्मा हैं और वे अपने ही हैं। उनको छोड़कर शरीर को मुख्य मानना महान गलती होगी। श्री भगवान के अंश को श्री भगवान नाम ही स्थित होना चाहिए, पर हम भूलवश प्रकृति के अंश को पकड़े बैठे हैं। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, परंतु वही जीवात्मा प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अर्थात वह उन्हें ही अपना मान लेता है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि श्री भगवान जी हमें निरंतर अपने पास बुला रहे हैं, इसीलिए हम आप कहीं टिक नहीं पाते। जिसे पकड़ते हैं वह हमारे हाथ से छूट जाता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, शरण में जाने का काम जीव का है और सब पापों से मुक्त करने का काम श्री भगवान का है। अपने उद्धार के लिए खास बात यही है कि आपको मैंपन बदलना ही होगा। यदि मैं साधक हूं तो साधन से विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूं? दूसरे का कर्तव्य देखना अंधकार प्रयास है। साधन करने का निर्धारित समय नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इतने घंटे कर लिया, अब छुट्टी हो गई। साधना करना तो जीवन है। तो सब समय में निरंतर अपने सभी कार्यों को करते हुए भगवान नाम का स्मरण कर। श्री राधे।